हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट फीटल सर्कुलेशन। तो होता क्या है, हमें हमारी बॉडी में पता है कि सबसे एक हमारे पास मेजर वेन होती है, वो होती है इन्फीरियर वेना कावा, है ना। ये रही हमारी इन्फीरियर वेना कावा। और जो हमारे पास हार्ट होता है, ये हार्ट के किस तरफ, किस एंड में जाती है? ये हार्ट के हमारे राइट एट्रियम में जाती है। ऑलराइट, तो हमें पता है ये एम्प्टी किस में करेगी? राइट एट्रियम में। ऑलराइट, यहाँ पे हम मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या हमने बनाई है, यहाँ पे हमने बनाया लीवर। ओके, तो होता क्या है हमारी बॉडी में ड्यूरिंग फीटल सर्कुलेशन, मान लीजिए या प्लासेंटा है, प्लासेंटा सा क्या क्या निकलेगी? ये निकलेगी अम्बिलिकल वेन। ये अम्बिलिकल वेन क्या करती है? एक शंट बनाती है, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है ना। ये जो शंट आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो शंट हमने बनाया ये है डक्टस विनोसस। ऑलराइट, ये है डक्टस विनोसस। और ये क्या है? अभी भी अम्बिलिकल वेन है। ये क्या है? अभी भी अम्बिलिकल वेन है। ये अम्बिलिकल वेन किस में से जाएगी? लीवर में से निकलेगी, लीवर को सप्लाई करेगी। और लीवर में से क्या होगी? हिपैटिक वेन किस में आएगी? इनटू योर इंफीरियर वेना कावा। ये क्या है? ये है हिपैटिक वेन। ठीक है, तो ये एक सर्कुलेशन समझ लीजिए कि ब्लड का जो फ्लो था वो क्या अम्बिलिकल वेन से आया, यहाँ से फिर वो अम्बिलिकल वेन के थ्रू लीवर में गया। लीवर में एक और सप्लाई आता है, वो आता है जी पोर्टल वेन का। किसका आता है? वो पोर्टल वेन का। तो जो लीवर होती है उसके पास दो चीजें आई, एक तो है अम्बिलिकल वेन, एक है उसके पास पोर्टल वेन। डक्टस विनोसिस क्या होता है? डक्टस विनोसिस एक शंट होता है, एक बाईपास होता है आपके लीवर को, ताकि जो हमने बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया वो सीधा किस में गया? हमारी इंफीरियर वीना कावा में। अब इंफीरियर वीना कावा से जब ब्लड राइट एट्रियम में एम्प्टी हुआ, तो होता है कि यहाँ से काफी सारा मेजरली ब्लड क्या होता है? फोरामेन ओवेल के थ्रू। ये क्या है हमारा? दिस इज नथिंग बट दिस इज आवर फोरामेन ओवेल। क्या है ये हमारा फोरामेन ओवेल। तो इस फोरामेन ओवेल से शंट होके वो किस में चला गया? राइट एट्रियम। और राइट एट्रियम से जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, यहां तक तो हमने बात समझ ली। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा हमारा एओर्टा। क्या निकलेगा? हमारा एओर्टा। और एओर्टा से क्या हो जाएगा? ब्लड बाहर चला जाएगा। और एओर्टा से हम किसे सप्लाई करते हैं? हमारी बॉडी के टिश्यूज को सप्लाई करते हैं। ऑल राइट, ये बात हमने समझ ली। अब यहाँ पे हमने दो वर्ड्स, दो चीजें सीखी। एक हमने सीखा डक्टस वेनोसस, कि ये क्या होता है? एक बाईपास होता है। और हमने देखा फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल ने क्या किया? राइट एट्रियम का ब्लड कहाँ पे डाल दिया? लेफ्ट एट्रियम में डाल दिया। ऑल राइट, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हुआ? ब्लड हमारे एओर्टा में चला गया, और एओर्टा से वो टिश्यूज में सप्लाई होगा। अब जब टिश्यूज से क्या होगा? टिश्यूज जब इस ब्लड को यूटिलाइज करेंगे, तो वहां से क्या होगा? वहां से वो किस में ड्रेन करेंगे? इंटरनल इलियाक आर्टरी में, है ना। जो हमारी इंटरनल इलियाक आर्टरी है, सॉरी, जो हमारी इंटरनल इलियाक आर्टरी है, इंटरनल इलियाक आर्टरी में जाएगा। इंटरनल इलियाक आर्टरी से पूरे टिश्यूज से जाएगा, और वहां से टिश्यूज से निकल के क्या हो जाएगा? दो अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू क्या हो जाएगा? वो वापस प्लासेंटा में चला जाएगा। थ्रू अम्बिलिकल आर्टरी इट विल गो बैक टू द प्लासेंटा। लेकिन यहाँ पे आप एक और काफी फेमस वर्ड पढ़ते हो, वो होता है आपका डक्टस आर्टीरियोसिस। अब समझते हैं डक्टस आर्टीरियोसिस क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब हमने हमारे, मान लीजिए हमने यहाँ पर हार्ट बनाया है, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा फोरामेन ओवेल, ये यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से हमारे पास क्या हो गया था? यहाँ से क्या निकला? ये निकला हमारा एओर्टा। ठीक है, ये हो गया था हमारा एओर्टा। अब हुआ क्या? जो सुपीरियर वेना कावा से जो ब्लड आया था हमारे राइट एट्रियम में, वो क्या हुआ? यहाँ से आया, यहाँ से वो राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल से हमें पता है क्या निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या होती है? हमें पता है पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? इस तरीके से आएगी, और यहाँ पर आके हो जाती है वो दो ब्रांचेस में क्या हो जाती है? बाइफरकेट हो जाती है। ठीक है, ताकि वो किस में चली जाए? हमारी दो लंग्स में चली जाए। ठीक है, दोनों लंग्स में चली जाए। लेकिन यहाँ पर एक शंट क्रिएट होता है। वो शंट किस में होता है? पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। ये किस में चला जाता है फिर? जो डिसेंडिंग एओर्टा होता है ना, डिसेंडिंग एओर्टा, उसमें ये शंट क्रिएट होता है। तो क्या होता है? ये एक शंट है। इस शंट का नाम हमने क्या कहा? दिस शंट इज नोन एज डक्टस आर्टीरियोसस। ये एक शंट है किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में और डिसेंडिंग एओर्टा में। ब्लड कहाँ पे जाता है? पल्मोनरी आर्टरी से डिसेंडिंग एओर्टा की तरफ। ऑलराइट, तो दिस वाज अ मेजर, एक हमने कंप्लीट ओवर लिया। अब हम एक छोटा सा एक रफ सा फ्लो चार्ट बनाएंगे जहाँ पे हम पूरे इसको एक बार में रिवाइज। ऑलराइट, तो यहाँ पर अब हम एक कंप्लीट रिवीजन करेंगे एक फ्लो चार्ट के जरिए। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था? यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा था क्या होगा था? अम्बिलिकल वेन देखी थी हमने। क्या देखी थी हमने? अम्बिलिकल वेन देखी थी। अम्बिलिकल वेन से क्या हुआ था? अम्बिलिकल वेन से यहाँ पर बनी थी एक
डक्टस विनोसस बना था। उस डक्टस विनोसस से ब्लड किस में एम्प्टी हुआ था? इंफीरियर वेना कावा में। ये इंफीरियर वेना कावा गया था राइट एट्रियम में। ऑलराइट, राइट एट्रियम से हमने कहाँ डाला था ब्लड को? हमने डाल दिया था फोरामेन ओवेल के थ्रू। किस में डाल दिया था हमने? उसे डाला था हमने हमारे लेफ्ट एट्रियम में। ऑलराइट, लेफ्ट एट्रियम में डाला था। लेफ्ट एट्रियम से गया वो लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से गया वो एओर्टा में। एओर्टा से गया सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और सिस्टमिक सर्कुलेशन से कहाँ पर आ गया वो? अम्बिलिकल आर्टरी में। और अम्बिलिकल आर्टरी से कहाँ चला गया वो गया प्लासेंटा में। ये कितनी होती हैं? 2 होती हैं हमारी बॉडी में, और प्लासेंटा से जो ब्लड आता है वो अम्बिलिकल वेन में। तो ये एक लूप तो ये हुआ। दूसरा लूप कौन सा होता है? एक और चीज यहाँ पे हमने एक और शंट पढ़ा था। यहाँ पे वो शंट क्या था कि यहाँ से क्या होता? ब्लड लीवर में गया था, और लीवर से किस में आया था? डायरेक्ट इंफीरियर वेना कावा में आया था। ये किसके थ्रू आया था? ये आया था थ्रू हिपैटिक वेन के, है ना। ये तो एक शंट देखा। अब देखते हैं दूसरा शंट जो हमने इसी में पढ़ा था। दूसरे शंट में क्या था? राइट एट्रियम में ब्लड आया था किसके थ्रू? वो आया था हमारी सुपीरियर वीना कावा के थ्रू, है ना। राइट एट्रियम में वाला ब्लड कहाँ पर गया था? यहाँ से गया था वो राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ पर गया था? ये ब्लड गया था हमारे पल्मोनरी आर्टरी में। आर्टरी में बोल दीजिए आप, है ना। यहाँ पे वो किस में गया होता? पल्मोनरी आर्टरी में। ऑलराइट, वहां से पल्मोनरी आर्टरी से किस में जाएगा? वो जाएगा हमारी लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद किसके थ्रू आएगा? वो पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन के थ्रू वो किस में आएगा वापस? इट विल कम बैक टू द लेफ्ट एट्रियम। एक ये चीज हमने पढ़ी थी, लेकिन इसमें हमने एक और शंट भी पढ़ा था। वो शंट किस में पढ़ा था हमने? वो पढ़ा था हमने पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के बीच में। तो उस शंट को मैं अलग से बनाऊंगा यहाँ पे। वो क्या था? पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पर गया था वो शंट? हमारे एओर्टा के अंदर। ये शंट कौन सा था? ये था हमारा डक्टस आर्टीरियोसस, है ना। ये था हमारा शंट ऑफ डक्टस आर्टीरियोसस। तो ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू, ये एक फ्लो चार्ट था फॉर नथिंग बट व्हाट वी फेमसली हैव जस्ट स्टडीड एज fetal circulation. All right, thank you.